एक कक्षा, उपकक्षा और सेल। यहाँ से हमने के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है मेन रूप से शुरू होता है, सेल ऑर्बिट बोलते हैं, उपकक्षा को सब सेल और कक्षा ऑर्बिटल। तो सबसे पहले हम सेल के बारे में चर्चा कर लेते हैं, आखिर है क्या SE की SHE थोड़ा सा देख लेना कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ को सेल कहते हैं। हमने कहा नाभिक है, नाभिक में कौन होता है P प्लस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो है ना KLMNOP Q। यह जो है आपको जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शा रहा है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शा रहा है। तो सेल के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ को है, जितना ही नाभिक है एक चारों ओर के वृत्ताकार पथ है, एक के हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। इसमें कक्षा की संख्या 7 होती है। कितना कक्षा होता है, 7 कक्षा होता है। कितना होता है वो, 7 को कक्षा होता है, यानी कि हम सेल में कितने कक्षा होता है, और उसको दर्शाते हैं KLMNOP Q से। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं सबसे नजदीक, नाभिक के नजदीक क्या होता है K, और दूर कौन होता है Q। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आए, यानी कि शॉर्ट क्या है, नजदीक है, यहाँ से जो है नाभिक की ओर क्या रहा है, नजदीक आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऊर्जा का क्षय यानी कि कमी होगा। और जैसे दूर जाएगा तो ऊर्जा की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वह कह रहा है कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आएगा तो ऊर्जा का क्षय होगा, और दूर जाएगा तो क्या होगा, वृद्धि होगा। अपने पथ पर रहेगा तो इसमें कोई परिवर्तन, जब अपने पथ पर है तो क्या परिवर्तन होगा, अपन रास्ता में घूम रहा है, उतना पर कोई परिवर्तन नहीं है। तो कहेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग निकालते कैसे हैं। बोर ब्यूरी एक वैज्ञानिक थे, वो इलेक्ट्रॉन लेकर आते हैं, और चूंकि हम लोग जानते हैं, हम कभी बताए थे कि कभी भी क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा तो इलेक्ट्रॉन ही करता है। कभी भी अभिक्रिया करते हैं तो कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है नाभिक में रहता है, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में भ्रमण करता है, यानी कि पहरेदार का काम करता है। नाभिक क्या करता है, नाभिक का इलेक्ट्रॉन पहरेदार का काम करता है, और सबसे पहले अभिक्रिया करेगा तो कौन करता है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या में कोई परिवर्तन, कभी कभी इलेक्ट्रॉन घट जाता है, कभी बढ़ जाता है। क्या है कि कभी कभी ले ले वाले, कभी दे दे वाले। तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालते कैसे है, अंतिम कक्षा यानी कि K कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, Q L में कितना होगा, P में कितना होगा, ये सब। अच्छा, तो देखिए अगर पूछे कि K कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो K के लिए सूत्र क्या है कि सीधा जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का, महत्तम इलेक्ट्रॉन की अधिक से अधिक संख्या, तो महत्तम इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र क्या है, 2n स्क्वायर। K कक्षा में जो है महत्तम अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2n स्क्वायर, जहां पर n का मान हम कितना पुट करेंगे, 1 करेंगे, यानी कि 2 गुने 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 गुने 1 कितना होगा, यानी कि K कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है। K कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ऐसे ही आपको कहा कि O कक्षा में, तो वो तो 2n स्क्वायर सूत्र है ना। अब O में यहाँ से वो देखो KLMNO 5वां नंबर पर है, तो 2 गुने 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 25 7 50, यानी कि O कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 50 होगी, है ना। यानी कि हमने के 2n स्क्वायर n की जगह पर 5 25 25 गुना 50। ऐसे ही हमने के Q कक्षा में 7 है, कितना है, तो 2n स्क्वायर, यानी कि 2 गुने 7 का स्क्वायर, 7 7 49 गुना 98, यानी कि Q कक्षा में अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 98 निकल जाएगा इसे। यहाँ से जो हमने KLMNOP यानी कि अंतिम कक्षा, K कक्षा में कौन को लास्ट एटलीस्ट महत्तम, महत्तम का मतलब क्या होता है, अधिक से अधिक जो है हमने के दुइये को इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कितना, O कक्षा P KLMNOP सब अपना जो अपना से निकाल लेना। केवल हम लोग को महत्तम कक्षा निकालने के लिए 2n स्क्वायर का फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है ना। इसको थोड़ा सा लिखिए, अब आगे चर्चा करते हैं। देखिए कक्षा के बाद हमने क्या आता है, उप कक्षा आता है ना। तो उप कक्षा में प्रत्येक कक्षा की इकाई, प्रत्येक कक्षा की कई उप कक्षाएं होती है, जिसको हम लोग SPDF से सूचित करते हैं। अब पहला कक्षा 1 में K है ना, हो एक उप कक्षा क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। दूसरी का में L है, तो देखो दूसरा में देखो क्या है, S और P है ना, तो दूसरी कक्षा में क्या है, SP। तीसरा में जो है SPD, तीसरी कक्षा में क्या रहा है, SPD। तो देखो तीसरी कक्षा में हमने क्या है, SPD। चौथी कक्षा में देखो SPDF। एक बाद जो है 5वां में भी है, 6वां में ये, 7वां में ये। तो रिवाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसके बाद देखो एक और तरीका यहाँ समझो कि उप कक्षा SPDF होता है, और इसका मान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, 2 6 10 14। फिर सर जी क्या बताइए, हम लोग समझ में नहीं होता ना। तो यहाँ देखो अगर पहले क्रम समझो कि 1s 2s, एक के लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं, यहाँ से शुरू करके या फिर यहाँ से ऐसे, फिर ये माने कि उल्टा जाता है, ये खींच के नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। देखो पहले क्या लिखे हैं, S 1s 2s 3s 2p, पहले सॉरी ऊपर हेंग आता है, ऐसे 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 घुमा घुमा के। तो ये हम लाइन से लिखते हैं, 1s पहले लिखे 2s, ऊपर से 2p 3s 3p 4s और 3d 4p 5s, ऐसे है चलता है ना। तो यहाँ से कंडीशन समझो कि हमने है क्या, सोडियम, सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है ना। कहेगा क्या कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, क्या लिखे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो एक और दो तरीका है कि ये क्या है कि हम 2 8 8 ऐसा ही अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आएंगे तो हम लोग को जो उप कक्षा वाला फॉर्म अपनाएंगे। तो यहाँ समझिए एस पर कितना चार्ज है, देखो एस पर हमेशा 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, पी पर अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, डी पर अधिक से अधिक, ए पर अधिक से अधिक। अब देखो यहाँ से लिखते कैसे है, 1s के पावर 2 कितना, 2s के पावर यो 2 2 2 4 हमारा 11 को पूरा हो जाएगा, 4 हो गया, ए पर से क्या है 2p,
2p पर अधिकतर कितना रख सकते हैं? लेकिन बालक 4 या 2 6 गो, 2 या 2 4 गो हो गया, कितना चाहिए अभी? 7 को चाहिए, तो ये 6 रख दिए। 2p के बाद 3s पर कितना रखेंगे? 1, है ना? 3s पर कितना रखेंगे? 1। अब हमने क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम को किस उप कक्षा में रखा गया है? Na कौन उप कक्षा में आता है? तो देखो अंत में क्या है? S उप कक्षा है। कौन उप कक्षा है? S उप कक्षा है। आवर्त, आवर्त जो है इसका हो जाता है 3, ये आगे वाला जो है आवर्त कितना? 3। अब वर्ग जो है 1, काना वर्ग में है, काना समूह में है, ग्रुप माने कि आपका 1 है, यहीं से तीनों स्टार्ट होता है। जैसे चार्ट देखवाऊं ना तो मैं देखिए कि सोडियम एस में होता है, ऊपर लिखा रहता है ना? आवर्त 3 आवर्त तीसरा आवर्त में होगा, है ना? वर्ग संख्या कितना होगा उसका? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। आवर्त 1 और उस जो है उतार लो सर, बोल आज दे देंगे बना के। क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 के बारे में चर्चा कर लो। Cl17, जैसे क्लोरीन 17 में क्या आएगा आपको जो है ऊपर के तूल के देखो, ये कहेगा कि अंतिम में इलेक्ट्रॉन की संख्या पहले ऊपर देख लेना कि कौन कौन sp2f में आ रहा है कि काना में आ रहा है। Cl17 तो ये 1s 2 2s 2 2p 6, ऊपर से जो है 3s2 3p कितना आया हो? 6 6 2 8 2 10 10 2 12 12 5 17, है ना? 12 5 17। हम कक्षा पूछे तो कहा डालेंगे? उप कक्षा के हाई देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं में पूछता है, तो 1s वाला एक रहता है, 2s वाला हाई है, 3s वाला, तो 5 2 7 हो जाए संयोजी, क्या तीसरा कक्षा में है ना? तीसरा में देखो 2 गो और 5 गो कितना? 7 गो। कौन अब उप ब्लॉक में आता है? पी ब्लॉक में आएगा ना? पी ब्लॉक में आएगा। एक जो वर्गों की संख्या कितना हो जाएगी? आगे जो है हमने आगे वाला क्या हमने आवर्त या वर्ग कहला ना? आवर्तों की आवर्त की संख्या आपका जो है यहाँ आवर्त की संख्या 5 3, वर्ग की संख्या 5, है ना? सोडियम एक बाद जो है क्लोरीन कैल्शियम, कैल्शियम को 20, कैल्शियम कितना होता है? 20। एक के घरे से जो है 1 से लेके 20 तक बना कर लाना। 1 से 20 तक ना बनेगा रे। अब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ना एस पर मैक्सिमम चार्ज कितना रखेंगे? 2 ही। अगर हम लिखे सोडियम हाइड्रोजन हीलियम ऊपर से लिथियम, लिथियम के परमाणु संख्या 3 होता है, कितना होता है? 3, तो 1s2 कितना है? 2। एक बाद 2s पर पावर 1, है ना? यहाँ देखेंगे 3 पुराना है, एक बाद 2p आएगा। वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब तक क्लियर नहीं कीजिएगा आप ये नहीं बना पाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना पड़ेगा कि 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p 4d ये सब लिखना पड़ेगा। लिख लेना है, वो लिखा है नीचे वाला ऊपर वाला देखते काटा चरकुटा हुआ, ओकरा के सीरियल लिखना पड़ेगा, ऊपर से शुरू करना है ना? ऊपर से शुरू कीजिएगा तब आगे बढ़ते चल जाइएगा। कैल्शियम फास्फोरस, फास्फोरस 15, फास्फोरस कितना होता है? 15, 15 के तोड़ेंगे ऐसा ही तोड़ लेंगे, है ना? 15 को तोड़ेंगे तो वो टूटते चला जाएगा। क्या बोलो? अरे नहीं समझ में तो पूछो, बार बार पूछो। तो बिना एथी के लिए कौन उपाय ना है? जैसे आप पढ़िएगा तो ऐसा ही ना होगा, ऐसे गीत गाइएगा तो थोड़ी होगा। खर्चा उर्चा नहीं तो वो तो क्या करते लोग? सही है। नाभि के चारों ओर का कक्षक के बारे में चर्चा करते हैं कि नाभि के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अधिकांश इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। यानी कि एस में अधिकांश इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 2, पी में अधिकांश इलेक्ट्रॉन, डी में, एफ में, यानी कि ये में फिक्स है कि 10 गो होगा तो ये में 14 गो अधिकांश होगा, है ना? कक्षक कराते हैं, प्रत्येक कक्षा उपकक्षा के कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित